हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर 1 का अब ख़त्म हो चुका है और सेमेस्टर 2 का जो एक आपका जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अभी आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आने में, है ना, रिजल्ट आने में भी टाइम है 1 से 2 मंथ, है ना। और आप लोग 1 से 2 मंथ बैठना नहीं है आप लोगों को, है ना, कि इस इंतजार में कि आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, शायद हम फेल कर जाएं तो आगे हमको नहीं जाने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ग्रेजुएशन में। आप अगर सब सब्जेक्ट में भी फेल कर जाते हैं, है ना, जैसे कि आपका मेजर पेपर है, ठीक है, और आपका कहीं ना कहीं जो है वो आपको सेमेस्टर 1 में नहीं रोका जाएगा भी तो आपको सेमेस्टर 2 के बाद रोका जाएगा सेमेस्टर 3 में, क्योंकि एनुअल एडमिशन होता है यहाँ जो आपका यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में। तो जब आपका एडमिशन सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने के बाद सेमेस्टर 3 का जब लीजिएगा तो उस वक्त आपको जो क्राइटेरिया दिया गया है कि टोटल जो पेपर है उस पेपर में से आपको, है ना, जो आपका टोटल 2 सेमेस्टर में मिला के आपका जो है सेम 1 और आपका सेम 2, ये दोनों सेम में मिला के आपका टोटल जो है वो 12 पेपर होता है और 12 पेपर में से आपको कम से कम 9 पेपर में आपको पास होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम 1 का एग्ज़ाम आप दिए हैं और सेम 1 के एग्ज़ाम में अगर आप जो है अगर 4 पेपर में पास हो गए हैं, है ना, बाकी बात 2 पेपर में प्रमोट कर गए हैं तो आपको रोका नहीं जाएगा। प्रमोट करने के बाद आपको आगे सेमेस्टर 2 में भेज दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इंतज़ार मत कीजिए। जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है वो आगे कंटिन्यू कीजिए और समय आप लोगों को बहुत ही लिमिटेड दिया जाता है, इसलिए आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा समय देता है। जितना समय आपको सेमेस्टर 1 में दिया था उतना आप सेमेस्टर 2 में नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेमेस्टर 1 में हमको जो है इतना लंबा समय दिया है तो शायद आगे सेमेस्टर 2 में भी देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेम 2 में आपको जो है ना, वो लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक मेजर पेपर भी एक्स्ट्रा हो गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 1 में आप लोग जो है वो MJ1 सिर्फ पढ़े होंगे, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपका MJ जो है आपका यहाँ पे 2 होगा और MJ3 होगा, यानी कि मेजर पेपर 2 और 3। ठीक है, ये 2 मेजर पेपर है। इसके अतिरिक्त भी आपका और भी पेपर है, जैसे कि आपका वोकेशनल पेपर में आपको अब पढ़ना है मैनर पेपर के तौर पर, है ना। मैनर जो होगा वो आपका वोकेशनल से होगा। ठीक है, साथ ही साथ MDC सेक पेपर और आपका जो VSC पेपर है वो हट जाएगा और VSC पेपर आपका नहीं रहेगा इस सेमेस्टर में, आपका AACC पेपर रहेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, मेजर 2 हो जाएगा और एक मैनर, एक सेक हो जाएगा, एक MDC हो जाएगा और एक AACC पेपर रहेगा। टोटल 6 पेपर है। ठीक है, तो इस तरीके से, और आई होप कि हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छे से गया होगा, है ना, सभी का। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका मेजर पेपर मैथ है, इसका जो आपका सेमेस्टर 2 है, इस सेमेस्टर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको कौन सा बुक को फॉलो करना है और कैसे आपको पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करना है, ये सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ही बारीकी से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं या फिर व्हाट्सअप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको वहाँ से लिंक को क्लिक करके आपको जो है दोनों ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको जो यूनिवर्सिटी से जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सर्वप्रथम आपको वहीं पर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करके हर चीज़ से आप लोग अपडेट रहिए। ठीक है, जो भी आपको कोई मटेरियल्स प्रोवाइड करना होता है आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है दोस्तों आप लोगों को जो है ना वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जो आपका यहाँ पे सेशन जो आपका 2024 से जो 28 है, इस सेशन के अंतर्गत आपका मेजर पेपर 2 जो है और आपका मेजर पेपर 3 जो है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ना। देखिए, आपको दोनों पेपर जो है वो बहुत ही बारीकी से सिलसिलेवार तरीके से जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आपको पेड बैच में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आप लोग सक्षम हैं कि पेड कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, पेड कोर्स का जो है हमारा फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र अभी जो है वो आपका 499 में ही दिया जा रहा है और अगर आप 1 जून से पहले ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपको 299 में दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को, है ना, जो नैरो माइंडेड है ना, उन लोगों का दिमाग में ये आ रहा है कि इतना कम फ़ी में कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे बारे में जानने से पहले और इस फ़ी के बारे में जानने से पहले जो है वो आप लोग गलत माइंड में कुछ मत लाइए। ठीक है, पेड कोर्स को इनरोल कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आपको क्या दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये फ़ी कम रखने का रीज़न जो है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं मेजर पेपर 2। ठीक है, मेजर पेपर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना है आपका अलजेब्रा। क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको देखिए जो PDF हम भेजे हैं, है ना, ग्रुप
ग्रुप में भेज दिए हैं आप लोगों को, है ना। तो ग्रुप में आप लोग या फिर टेलीग्राम में भी आपका सेंड किया हुआ है, इसको जो है ना वो प्रिंट आउट करके इस तरीके से आप लोग ना अच्छे तरीके से अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका रोड मैप क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्लियर कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस तरीके से जो है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो है वो है अलजेब्रा, है ना। पहला जो आपका पढ़ना है वो है आपका क्या, अलजेब्रा, ठीक है। और फिर आपका जो दूसरा है मेजर पेपर, इसी का मेजर पेपर 2 वो है आपका रियल एनालिसिस, है ना। तो यहाँ पे रियल एनालिसिस जो है वो आपका 1 है, रियल एनालिसिस, ठीक है। ये जो आपका रियल एनालिसिस है यहाँ पे 1 होगा, क्यों, क्योंकि आगे चल के आपको सेमेस्टर जो आपका होगा 5, इसमें आप जाके आप पढ़िएगा रियल एनालिसिस 2। तो यहाँ पे आपका ये 1 है रियल एनालिसिस। इसका जो क्रेडिट पॉइंट है वो आपका टोटल कितना है, इसका क्रेडिट पॉइंट 4 है और इसका भी 4 है, यानी कि ये जो आपका होगा पेपर वो 100 नंबर का है। एक क्रेडिट पॉइंट का आपका जो है वो कितना होता है, 25 नंबर पे एक क्रेडिट पॉइंट होता है। तो हम 4 बता दिए, जिसका मतलब आप समझ जाइए कि ये पूरा पेपर जो है दोनों ये आपका 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। अब बात रहा कि सर इसके अंदर क्या पढ़ना है ना। तो देखिए इसके अंदर जो है वो हम अगर यहाँ पे बात करें रियल एनालिसिस को, तो आप लोग सिलेबस को भी देख पा रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि सबसे पहला यूनिट जो है आपका वो है रियल एनालिसिस के बारे में है आपका, ठीक है। रियल एनालिसिस का अगर हम बात करें तो पहला जो यूनिट है वो है आपका रियल नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। और फिर जो आपका यूनिट नंबर 2 है उसमें आपको पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के बाद आपको सीरीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज के बारे में, ठीक है। दोनों का हम अभी बुक आपको बता देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप बुक के हेल्प से आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो दिया ही जाएगा, लेकिन आपको बुक जरूर से परचेज करना है। मैन आपका रियल हथियार आपका बुक होता है। जैसे आपके पास बुक होगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, और जब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बहुत सारे आपको जो है वो कॉन्सेप्ट तो दे देते हैं, लेकिन आप जो है जब तक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको भले ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बुक को फॉलो करना ही चाहिए, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आपका अलजेब्रा का, है ना, तो अलजेब्रा में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, रियल एंड फंक्शंस, साथ ही साथ आपका थ्योरी ऑफ आपका जो है नंबर्स, और आपका मैट्रिसेस एंड आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और फिर आपका लास्ट में जो यूनिट नंबर 5 है वो है आपका आइजन वैल्यू एंड आपका आइजन वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ मैट्रिसेस। देखिए यहाँ पे आपका टोटल जो है इसमें आपका देखिए मेजर पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका टोटल जो है वो यूनिट जो है, यूनिट नंबर यहाँ पे देखिए, है ना, यूनिट नंबर 1। तो 1 का बात करें तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। और ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आपका बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत आपका जो है वो पोलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, डे मोवियस थ्योरम है, एप्लीकेशंस ऑफ आपका डे मोवियस थ्योरम है। तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। और उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है उसमें आपको पढ़ना है ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस, फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, ये सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। और थर्ड यूनिट जो है आपका वो है थ्योरी ऑफ नंबर्स, है ना। क्या है थर्ड जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 वो है आपका थ्योरी ऑफ नंबर्स। उसके बाद 4th नंबर में आपका है ना, 4th नंबर जो यूनिट है इस नंबर में आपको पढ़ना है मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस पढ़ना है। तो मैट्रिसेस में आपका क्या क्या हो जाएगा, देखिए मैट्रिसेस के साथ साथ आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है, ठीक है, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना, रो रैंक, कॉलम रैंक, है ना, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और फिर आपका 5th यूनिट है, ठीक है, 5th यूनिट आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो है आपको 5 यूनिट पढ़ना है। तो इसमें आपका जो मेजर पेपर 2 था इसमें आपको 5 यूनिट है, और इसमें मेजर पेपर 3 में आपका टोटल कितना है, आपका 3 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो दोनों पेपर को बारीकी से कंप्लीट करना है, ठीक है। टाइम आपका लिमिटेड है और आपका सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो उसको अच्छे तरीके से कवर करना होगा, ठीक है। आप लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं, आप लोग विश्वास रखिए, शुरू से डे 1 से मेहनत कीजिए और आप लोग जो है बारीकी से पहले सिलेबस को कवर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी विद्यार्थी को काम देता है जो पूरे सिलेबस को पढ़ता है, ठीक है। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया जाए, आप सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं किए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए, तो फिर क्या कीजिएगा, ठीक है। देखिए आप जो है वो बहुत सारे विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं कि हम जो है वो क्या करें, कहाँ से कोचिंग करें। देखिए आप लोग जो है ना बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, है ना, और सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, सब आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप
आपको पढ़ने का इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे आप बहुत सारे टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो टीचर खराब हैं या मेरे पास ही पढ़िए, आप किसी और के पास भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। डे 1 से मेहनत कीजिए, ठीक है, और सिलसिलेवार तरीके से पूरी सिलेबस को कवर कीजिए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टीचर्स जो हैं, वो सभी टीचर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आप बारीकी से पढ़िए और पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बात रहा कि आपको इसके लिए कौन कौन सा बुक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो आपको बुक जो फॉलो करना है उसमें आपका ये रियल एनालिसिस के लिए, देखिए ये आपका, ठीक है, एस चांद का है। प्रॉपर वे में आपको सिंपल भाषा में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है वो जरूर से परचेज कर लीजिएगा। थोड़ा ये कॉस्टली आता है, 400 कुछ रुपया का है ना। तो इसको आप लोग अगर परचेज कर सके तो कर लीजिएगा। अदरवाइज हम दूसरा भी बुक अभी आपको बताने वाले हैं कि अगर ये बुक आप नहीं परचेज कर पाते हैं, ठीक है, इसमें है क्या कि अभी जब आप परचेज कीजिएगा ना तो आपका जो आगे का सेमेस्टर है, जो रियल एनालिसिस है, ये स्पेशल रियल एनालिसिस का ही बुक है, देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना वो आपको रियल एनालिसिस का सिर्फ सेमेस्टर 2 ही नहीं बल्कि आगे जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें भी रियल एनालिसिस का पार्ट 3 तक आपको पढ़ना है। तो 2 तो आपको सेमेस्टर 5 में मिलने वाला है और उसके बाद फिर आपको जो है वो 3 मिलेगा। तो वहाँ तक आप जो है इससे कवर कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप 400 रुपये लगाते हैं तो प्रॉपर वे में आप इस बुक को परचेज करके रख सकते हैं और एक बार आप परचेज कीजिएगा तो आपको आगे के सेमेस्टर में भी काम देगा। अब दूसरा रहा है ना, इसी के जगह पे अगर आप इस बुक को नहीं परचेज कर सकते हैं तो देखिए सबसे ये जो है ना बहुत ही सिंपल और आपको टू द पॉइंट जो आपका सिलेबस है, जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, इसी को फॉलो करता है, ठीक है। और लगभग आपको मार्केट में जितना भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, सब टीचर जो है वो आपको यही बुक से पढ़ाएंगे, लगभग टीचर्स, ठीक है, इसी बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कुछ टीचर्स होते हैं जो एडवांस देते हैं तो वो लोग अदर बुक को फॉलो करते हैं और उससे आपको एक जगह कंबाइन करके आपको बेहतर है ना, आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ टीचर्स जो है वो नहीं भी करते हैं, तो आपको उस समय आपको समझने की आवश्यकता है। ये बुक जो है आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। टीचर्स की बात ना करें, आप अपने लिए देखिए, ठीक है। तो आप अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। तो क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक। अच्छा, इस बुक का प्राइस जो है ना वो बहुत ही मिनिमम है। देखिए आप लोगों को हम बता देते हैं कितना दाम है इसका, है ना। इसका जो है ना वो 250 रुपया है, पुराना है, ओल्ड वाला है ना। सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 3, ठीक है, लालजी प्रसाद का। ये जो है आपका 250 का डिस्काउंट करके आपको 200 कुछ रुपये में, 100 कुछ रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका पेपर है आपका अलजेब्रा के लिए, देखिए ये आपका यूजीसी से आपका जो करिकुलम था डिग्री लेवल का मैथमेटिक्स है, इसमें आप देखिएगा लालजी प्रसाद का ये भी बुक है और इसमें आपका जो सिलेबस है उसी के आधार पे, अगर आप लोग दिख रहा होगा देखिए, है ना, उसी के आधार पे ट्रिग्नोमेट्री, आपका सेट थ्योरी जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस आपको आ जाएगा दोनों, मैट्रिक्स थ्योरी उसमें आपका पूरा ये आ जाएगा, कवर हो जाएगा, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स सहित। तो ये वाला आप बुक ले लीजिए, ये वाला और ये दोनों बुक आप लोग परचेज कर लीजिए लालजी प्रसाद का। प्रॉपर वे में आपको जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बुक और साथ ही साथ जो है वो सिलेबस, ठीक है। क्लास आपका 1 जून से स्टार्ट हो रहा है ना। हम कोशिश करेंगे आपको एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको जो है वो यूट्यूब पे भी आपको क्लास प्रोवाइड करें, ठीक है। एप्लीकेशंस के ऊपर प्रॉपर वे में बहुत ही मिनिमम फी में आपको, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि जो है वो 499 ही कोर्स का हमारा जो है वो प्राइस है और उसको भी डिस्काउंट करके हम 2 जून तक जो है वो 299 में ही आपको दे रहे हैं। आप विश्वास रखिए, एक बार ज्वाइन कीजिएगा, एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बट आपको यकीन रखिए हम अपने मेहनत के बल पे आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर देंगे और इतना आप लोगों के साथ देंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर ही बेहतर बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ उसमें जो है आपका रिकॉर्डेड रहेगा, अटेंडेंस होगा, सारी चीज़ों को उपलब्ध है। तो आप एप्लीकेशंस के ऊपर भी एनरोल ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर अभी तक एप्लीकेशंस के ऊपर एनरोल नहीं लिए हैं तो इस यूट्यूब चैनल से भी बने रहिए, ठीक है। आपको जो है वो लेक्चर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए लेक्चर आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आप एडवांस थोड़ा सा करना चाहते हैं तो हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग कोर्स को जरूर एनरोल कीजिए, ठीक है। और फी कम क्यों है इसके बारे में हम आप लोग को एप्लीकेशंस में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग में कोई भी ऐसा नेगेटिविटी नहीं लाइए कि फ़ी बहुत कम है क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा वो कोर्स में आप जाके देखिए, ठीक है। चलिए।